सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एस्कोमाइसिटीज़ का। एज इट इज़ जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अभी भी सिर्फ एक एनसीईआरटी रीडिंग लूँगा, बट वो एनसीईआरटी रीडिंग होपफुली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, जो कि नीट में आपके क्वेश्चंस को गलत नहीं होने देगी। बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले एस्कोमाइसिटीज़ से। देखिए इसका एक कॉमन नेम दे के रखा है बेटा एनसीईआरटी ने, लिखा गया है सैक फंगस। इस सैक का मतलब याद रख लेना, पाउच। और पाउच क्यों होगा और इस पाउच के अंदर क्या होगा? ये जो पाउच होगा इट कंटेन्स, याद रखते जाइए, मैं ओपन कर रहा हूँ वर्ड्स को, सेक्सुअल स्पोर्स। और इन सेक्सुअल स्पोर्स का नाम होगा एस्कोस्पोर्स। और ये जो एस्कोस्पोर्स होंगे दे आर 8 इन नंबर। मैंने क्या बोला? देखो वर्ड्स को ओपन कर दो। जो एस्कोमाइसिटीज़ है उसको सैक फंगस बोला जाता है। सैक फंगस क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक पाउच होता है। पाउच के अंदर क्या है? सेक्सुअल स्पोर्स हैं। सेक्सुअल स्पोर्स का नाम क्या है? एस्कोस्पोर्स है। ठीक है। और ये जो एस्कोस्पोर्स है इसका नंबर कितना है बेटा? इसका नंबर है 8। इतना ओके हो गया? ठीक है। अब एक वर्ड इसको मैं ज़रा जानबूझ के थोड़ा ओपन अप कर रहा हूँ, बिल्कुल फोकस रखिए प्लीज़। जस्ट एक सेकेंड रुकिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे ध्यान से सुनते रहना बेटा। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक टाइप का पाउच है। इस पाउच का नाम क्या याद रख लेना है हम लोगों को? एक फ्रूटिंग बॉडी। इसका नाम रखेंगे एस्को कार्प। अगर कोई बोले व्हाट इज एस्को कार्प, तो बेटा इसका आंसर भी दिमाग में रख लो। इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ फ्रूटिंग बॉडी, वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर पाउच प्रेजेंट होगा। राइट। अब देखो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसके अंदर बहुत सारे, लाइक फॉर एग्जांपल इस तरीके से 2 3 4, मैं सिर्फ 4 बना रहा हूँ। इस तरीके से बड़े बड़े से पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। और ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स है ये, इसका नाम होगा एस्कस। एक है तो एस्कस, अगर प्लूरल हुआ तो एस्साई, दैट इज प्लूरल। सिंगल है तो एस्कस। ठीक है बेटा। अब देखो, अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा ही सबके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से अपने पास स्पोर्स होंगे। इन स्पोर्स का नाम क्या है? एस्को स्पोर्स। नंबर होगा 8। अब देखो वापस आ जाते हैं। हमने क्या बोला? एस्कोमाइसिटीज को सैक फंगस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पाउच प्रेजेंट होता है। पाउच के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स का नाम एस्कोस्पोर होता है और वो 8 होते हैं। अब रियलिटी देखो, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसका नाम एस्कोकार्प होता है। एस्कोकार्प के अंदर एस्कस होता है। एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स होते हैं। राइट है बेटा। चलो आगे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? दैट एस्कोमाइसिटीज जो है वो ज़्यादातर मल्टी सेलुलर मेंबर कंटेन करती है बच्चों, याद रखना। बट ज़रूरी नहीं है। एक हमारे पास यूनिसेलर मेंबर भी है, दैट इज़ नोन एज यीस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे सिलेबस में एक ही मेंबर यूनिसेलर है फंगस में बेटा, सैक्रोमाइसिस। मल्टी सेलर तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट एनसीईआरटी ने एग्जांपल पेनिसिलियम दिया है। इसके अलावा एस्कोमाइसिटीज के जितने मेंबर होंगे सारे के सारे मल्टी सेलर होंगे बेटा। राइट। इसकी हैबिट या न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन तो यार जैसे ज़्यादातर फंगस होती हैं बेटा ये भी वैसी ही होगी। ये सैप्रोफाइट भी हो सकती है, ये पैरासाइट भी हो सकती है। सैप्रोफाइट है तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेगी, इसलिए डिकम्पोजर बोल दिया। गाय के गोबर के ऊपर ग्रो कर सकती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस नेचर नीट के अंदर पूछा जाता है कि कौन सी क्लास की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है बेटा? दैट इज़ फाउंड इन एस्कोमाइसिटीज। अब मैंने बोला था आप लोगों को कि जितने भी हमारे पास फंगस होंगी, सिर्फ फाइकोमाइसिटीज को छोड़ के बाकी सभी की सभी फंगस में जो माइसीलियम है हाइफी, वो ब्रांच्ड एंड सेपरेट होगा। मतलब यहाँ पे सिनोसिटिक कंडीशन नहीं होगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज के अंदर पड़ा था तो क्या कहा था आप लोगों ने? वहाँ पे एंडोजीनस स्पोर्स होते थे सेक्सुअल में, और असेक्सुअल का तुम्हें याद होगा वहाँ पे तुम लोगों ने क्या कहा था? मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, जू स्पोर या फिर एप्लानोस्पोर। राइट है। यहाँ पे जो हमारे पास असेक्सुअल स्पोर्स है उनका नाम है कोनिडियम। ये कैसे हैं? एक्सोजीनस, मतलब ये दे आर नॉट
प्रेजेंट इन पाउच, विच इज नॉट प्रेजेंट इन द पाउच, स्पोर्स। सेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल तो पाउच में ही है, कौन से वाले, असेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द पाउच। वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ग्रो करेंगे जिसका नाम होगा कोनिडियोफोर। अब मैं तुम्हें इस चीज़ का एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ बेटा। देखो, मान लो ये जो है, ये मेरे पास एक हाइफी है, ये इस तरीके से ग्रो हो गई, 1 2 3 4 या इससे भी ज़्यादा इसने इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाए, और इसके ऊपर इस तरीके से 1 2 स्ट्रक्चर, 3 4 5 इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर गोल गोल कलर के स्पोर्स बन रहे हैं। देखो गोल गोल से स्पोर्स बनेंगे, राइट है। अब सबसे पहली बात, ये क्या है, ये तो हाइफी है या माइसीलियम बोल लो। ये है वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी ने लिखा है स्पेशल माइसीलियम। क्या नाम दिया है एनसीईआरटी ने, स्पेशल माइसीलियम, एंड दैट स्पेशल माइसीलियम इज नोन एज कोनिडियोफोर, PHORE, 4 मतलब स्टॉक है ये और कुछ नहीं है। इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर बने हैं ना, फैलेंजेस जैसे लग रहे थे, आर बेसिकली स्टेरिक मेटा। ये भी और कुछ नहीं है, ये भी हाईफील्ड ही कनेक्शन है, और इसके स्टेरिक मेटा के टिप पे जो बन रहे हैं ना बेटा, दे आर स्पोर्स, और इन स्पोर्स का नाम होता है कोनिडिया। ठीक है बेटा, और ये जो कोनिडिया होते हैं ये पाउच के अंदर तो है ही नहीं, ये तो ओपन हवा में है, दैट इज वाई दे आर एक्सोजीनस स्पोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अब एनसीईआरटी पे चलो वापस, क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, जो असेक्सुअल स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस्ड होंगे किसके ऊपर होंगे, कोनिडियोफोर पे, और कोनिडियोफोर जो है उसके ऊपर हो रहे हैं ना, इसलिए एक्सोजीनस हो गया। कोनिडिया आर जर्मिनेशन, जब ये कोनिडिया जो स्पोर्स है ये वाले, इस एयर के थ्रू जब जर्मिनेट होंगे तो क्या बना देंगे दोबारा से, नया हाइफी और फिर नया माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स मैंने बता दिए, सेक्सुअल स्पोर का नाम एस्कोस्पोर्स होता है, पाउच के अंदर बनते हैं इसलिए एंडोजिनस होता है। देखो ये एस्कोस्पोर्स हैं, एक पाउच के अंदर बन रहे हैं, एंडोजिनस, इसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने, एस्कस, एक से ज़्यादा है तो एस्साई, और फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या रख दिया हम लोगों ने, एस्कोकार्प। देखो क्या लिखा है, दीज एस्साई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एस्कोकार्प। एग्जाम्पल्स, एस्परजिलस, बेटा इससे एक टाइप का एसिड बनाया जाता है, इससे सिट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है, प्लीज़ याद रखिए, आपको 12th क्लास में भी आ जाएगा ये। ठीक है, न्यूरोस्पोरा, ये जो एक ऐसा मेंबर है, और एक क्लेविसेप है। क्लेविसेप जो है ये डिजीज कॉजिंग है, याद रख लेना, इट इज़ अ पैरासिटिक फंगस है। न्यूरोस्पोरा जो है उसको आज के टाइम पे रिसर्च वर्क में यूज़ किया जाता है। सीधी लाइन आती है नीट के अंदर बेटा, विच मेंबर ऑफ द एस्कोमाइसिटीज इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क, तो आंसर आपके पास आ जाएगा न्यूरोस्पोरा। इसका नाम आप लोग जेनेटिक्स के अंदर भी पढ़ोगे पार्ट 1 के अंदर। बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जिनको खाया जाता है बेटा, ठीक है, जो हिमालयन रेंज है वहाँ पे कुछ मेंबर्स इसके मिलते हैं, इनको बोला जाता है मॉरल्स एंड ट्रफल्स, क्योंकि ये क्या होते हैं, एडिबल, राइट। तो मैं एक ओवरव्यू ले लेता हूँ। मैंने क्या कहा, एस्कोमाइसिटीज जो होती है उसको सैक फंगस बोलते हैं, मल्टीसेलर होती है, यूनिसेलर भी होती है। यूनिसेलर का एग्जांपल सैक्रोमाइसिस है, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक दोनों हो सकती है, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड सेप्टेट हो सकता है। सेक्सुअल स्पोर का नाम एस्कोस्पोर है, किसके अंदर बनेंगे, पाउच के अंदर बनेंगे, पाउच का नाम क्या है, एस्कस है। और असेक्सुअल स्पोर्स जो है हमारे पास, उसका नाम क्या है हमारे पास, देखिए दे आर नोन एज कोनिडिया। कोनिडिया कहाँ बनेंगे, एक्सोजीनस है, पाउच के अंदर नहीं है, बाहर है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, एस्कोकार्प। बाकी हो गए एग्जाम्पल्स। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा, बट स्टिल फिर कोई भी डाउट है देन यू कैन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड गुड डे।